जय हिंद ऑल ऑफ यू। एमबीबीएससी प्री 2020 की करंट अफेयर्स टॉपिक्स की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करना चाहूँगा। आज के लिए हमारा प्रश्न है कि वंदे भारत और समुद्र सेतु अभियान क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वंदे भारत मिशन के बारे में। जो वंदे भारत मिशन है इसे क्यों यहाँ पे लॉन्च किया गया था। देखिए, मार्च 2020 में जब कोरोना काफ़ी तेज़ी से, जो इसका फर्स्ट स्टेज था, काफ़ी तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, तब सभी विदेशी यात्रियों के वीज़ा को निलंबित कर दिया गया था और भारत आने वाली सभी हवाई उड़ानों पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। तो जब यहाँ रोक लगा दी गई तो जो हमारे भारतीय नागरिक थे वो विदेशों में फंस गए और विदेशों में फंसे होने के कारण उन्हें वहाँ से वापस लाने के लिए जो मिशन चलाया गया था वो वंदे भारत मिशन था। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो वंदे भारत मिशन है ये किस मंत्रालय ने चलाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये चलाया था विदेश मंत्रालय ने। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि विदेशों में हमारे जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उन्हें वापस भारत लाने के लिए जो मिशन चलाया गया था वो वंदे भारत मिशन था। और जिस मंत्रालय ने इस मिशन को चलाया था वो विदेश मंत्रालय था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वंदे भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। तो वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय। ऑप्शन में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे गृह मंत्रालय भी हो सकता है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसी वजह से आप इसे याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है या दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि वंदे भारत मिशन का जो पहला चरण है वो कब चालू हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा 7 से 12 मई। जी हाँ, सबसे पहला चरण जो था वो 7 से 12 मई को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसमें कहाँ कहाँ के लोगों को लाया गया था, तो अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और खाड़ी के कुछ देशों सहित 12 देशों से। कितने देशों से? ये 12 देशों से। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वंदे भारत मिशन के पहले चरण के तहत यहाँ कितने देशों से भारतीय नागरिक लाए गए थे। तो 12 देशों से भारतीय नागरिक लाए गए थे। अब एक अगला प्रश्न ये भी बनेगा कि वंदे भारत मिशन में जब भारतीय नागरिकों को भारत लाया जा रहा था तो किसकी सहायता ली गई थी। मतलब कि यहाँ पे नेवी की सहायता ली गई थी, एयरफोर्स की सहायता ली गई थी, किसकी सहायता ली गई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ एयर इंडिया और उसकी सहायक जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसकी सहायता ली गई थी और उसके द्वारा ही विदेशों से हवाई जहाज़ के तहत भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया था। फिर इसका दूसरा चरण जो चालू हुआ था वो 16 मई 2020 से शुरू हुआ था और 15 दिनों तक चला था। इसमें भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका, यूरोप के अलावा यहाँ लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया और खाड़ी के देशों सहित कितने 47 देशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वंदे भारत मिशन के दिसंबर 2020 तक कुल कितने चरण आ चुके हैं। तो याद रखिएगा 8 चरण। जी हाँ, 8वां चरण जो चालू हुआ था नवंबर से और इसे 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था और इसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को स्वदेश लाया गया था। तो यहाँ पे जो प्रश्न जो भी इससे बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन या प्रश्न जो बन सकता है कि वंदे भारत मिशन में अब तक कुल कितने चरण आ चुके हैं या कितने चरणों के तहत विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भारत में लाया गया था, कितने चरणों के द्वारा। तो 8 चरणों में उन्हें भारत लाया गया था। इसके बाद आता है हमारा समुद्र सेतु अभियान। समुद्र सेतु अभियान क्या है, तो 5 मई 2020 को ये लॉन्च किया गया था। जैसे मैंने वंदे भारत मिशन के तहत आपको बताया कि जो भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए थे उन्हें हवाई सेवा के द्वारा भारत में लाया गया था, ठीक उसी तरह पर यहाँ पे देखिए आप कि जो समुद्र तटीय देश है मालदीव में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उन्हें भारत लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान चलाया गया था। तो दोनों में अंतर समझिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि वंदे भारत मिशन हवाई सेवा के द्वारा भारतीय नागरिकों को भारत में लाने के लिए चलाया गया था वंदे भारत मिशन, और समुद्र सेतु अभियान चलाया गया था जब मालदीव में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भारत में लाना था। अच्छा, इसके लिए किस पोत को भेजा गया था, तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि INS जलाश्व और मगर। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये मालदीव है जिसकी राजधानी यहाँ माले दिखाई दे रही है, यहाँ से कोच्चि तक लेके आए थे INS जलाश्व और INS मगर। इन दोनों को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि समुद्र सेतु अभियान के तहत किन नौसैनिक पोतों का उपयोग करके विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों या मालदीव में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भारत में वापस लाया गया था। तो
यहाँ याद रखना है आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर। और कहाँ तक लाया गया था, तो कोच्चि तक। इसके अलावा इस समुद्र सेतु अभियान का जो समापन हुआ था वो 55 दिनों के बाद हुआ था। जी हाँ, 55 दिनों तक चला था ये, और लगभग 3,992 मतलब कि लगभग 4,000 नागरिकों को स्वदेश लाया गया था। और इन 55 दिनों तक चले अभियान में आईएनएस जलाश्व, इसके अलावा ऐरावत, शार्दुल और मगर, इन सभी नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल किया गया था। सो होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको यहाँ समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।